करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चलकर जाते हैं। सही है। इसलिए मेरी मां तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया। के लिए चैनल किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते। जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं। ऐसी ही कथा मैं पैसे उधार मांगने गई चैनल को तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो। तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये। और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द। जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर
आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से, पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है और हमारे अतिथि आप हैं और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं, कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मैया सुन रही हो मेरी माँ? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था, पर है पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को, और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का,
आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया। ऐसी ही यदि कथा रावण सुनने आपकी के लिए शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, जरूर करें। तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजही, मैं त्यागता नहीं शरण में आए हुए को। जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते। भगवान है वो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने जो बैठा है, जो खड़ा है, नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? हाँ। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शबरी के गुरु का नाम क्या है? माता शबरी के गुरु का नाम महर्षि मतंग। क्या नाम है? बोलो, मतंग। महर्षि मतंग। मतंग ऋषि बड़े ज्ञानी थे। जितने ज्ञानी मतंग थे उतनी ही अनपढ़ माता शबरी थी। बोलो हाँ। गुरु एक नंबर के ज्ञानी, बोलो हाँ, और शबरी माता एक नंबर की अनपढ़। लेकिन गुरु से भी बड़ी गति, गुरु की जो गति हुई वही गति शबरी की हुई या नहीं? बोलो हाँ। क्यों हुई भाई ये बताओ। शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? चलो बताओ, शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? क्या किया था? जोर से हैं? शबरी के पूरा जीवन देखोगे तो शबरी ने अपने गुरु की सेवा की है। क्या किया? जंगल में झाड़ू लगाती। झाड़ू क्या लगाती? जंगल की सूखी लकड़ियां लाती और गुरुजी को हवन यज्ञ में समिधा देती। जिस रास्ते से गुरु नहाने जाते उस रास्ते को साफ करती। इतना करती थी वो। शबरी ने केवल गुरु की क्या की है? सेवा। और पढ़ी लिखी नहीं है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता,
सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। केवल सेवा की है, गुरु की। आजकल लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को चाहते हैं। भगवान से मिलाओ, सेवा एवा नहीं करेंगे। ना माँ की सेवा कर रहे हैं, ना बाप की सेवा कर रहे, ना गुरु की सेवा कर रहे, ना अतिथि की सेवा कर रहे, और चाह रहे हैं सब भगवान। कितना भी माला जपो, जपते रहो, कई जन्म और ऐसी जपना, ही कथा सुनने के सेवा लिए नहीं की चैनल को तो बिना सब्सक्राइब सेवा के जरूर सदगति करें। किसी की हुई हो तो नाम बता दो एक का। जिन जिनने भगवान को पाया उन्होंने की इतिहास उठाना, उनके बैकग्राउंड में सेवा रही है। समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अतिथि की, कोई ना कोई गुरु की सेवा, कोई भगवत सेवा, कुछ तो रहा सेवा। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? बोलो। हनुमान जी राम के भक्त हैं कि राम के सेवक हैं? बोलो। हाँ, सेवा ही सर्वोपरि है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं, करोगे सेवा तो मिलेगी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा करने वाले को मेवा मिलती है। ये किनके चुन्नू मुन्नू है भाई? बिठाओ। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूं, सेवा का भाव प्रकट करो। क्या प्रकट करो मेरी मां? चलो अब बताओ, सेवा किसे कहते हैं? मैं ये बताओ, सेवा किसे कहते हैं? ठीक, आप बताओ सेवा किसे कहते हैं? हैं? सेवा किसे कहते हैं? पीली मैया, ये भैया बताओ, बैठे बैठे हैं? ये मदद करना, ये तो आप सेवा कर रहे हैं। मैं सेवा की परिभाषा पूछ रहा हूं, सेवा कहते किसे हैं? आप बताओ। हैं? हाँ, सेवा की परिभाषा है, सेवा मतलब आज्ञा पालन। माँ ने आज्ञा दी, माँ के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। पिता के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। कोई आपसे भूखा भोजन मांग रहा है, आपने वो आज्ञा, भैया मुझे रोटी दो, ये भी तो आज्ञा है। तो उस गरीब की, भूखे की आज्ञा का पालन आपने किया। उसने मांगा रोटी दो भैया, आपने रोटी लाके दे दी, उसकी आज्ञा का पालन ही सेवा। पति की आज्ञा का पालन ही सेवा। अब पत्नी कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर माने कुछ ना, तो भगवान बचाए ऐसी पत्नी से। मानती कुछ नहीं है पति की, और आई लव यू रोज। क्या करे तेरे आई लव यू का आचार रखे? क्यों मैया? आज्ञा पालन। लक्ष्मण जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, भरत जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, और राम स्वयं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, आज्ञा करिए, आज्ञा। इसलिए हनुमान जी हाथ जोड़े, भगवान राम का जहां मंदिर होगा वहां हनुमान जी हाथ जोड़े ही मिलेंगे आपको। सही है कि गलत है? जहां राम मंदिर में हनुमान जी बैठे, जहां हनुमान जी का अलग मंदिर है,
वहां हनुमान जी की मुद्रा अलग होगी, या वो पहाड़ उठाए होंगे, या गदा रखे होंगे, बैठे होंगे, खड़े होंगे, या कीर्तन की मुद्रा में होंगे। लेकिन जहां राम का मंदिर होगा, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, वहां हनुमान जी यदि हैं सुनने के तो वहां लिए इस मुद्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस मुद्रा में? मुद्रा बनाओ। किस मुद्रा में हनुमान जी? ये कौन सी मुद्रा है? आज्ञा पालन मुद्रा है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो हाथ काहे जोड़ते हैं? हाथ जोड़ने की क्या परंपरा? ऐसे ही क्यों करते हैं? ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे ही क्यों करते हैं? और भी ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आज्ञा पालन मुद्रा है। मुद्रा है, प्रार्थना मुद्रा है, भगवान के चरणों में निवेदन है। आज्ञा पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है। हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को ही आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोल दिए? भगवान बेटा ही होना चाहिए बहू को, लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो? आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए भगवान की आज्ञा का? अब पालन कहां हो रहा? भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है। भगवान की आज्ञा कहां लिखी है? इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है? वही भगवान की आज्ञा है, उसी पर चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाओ, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं, कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं, कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं। सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबको पता है भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा है। ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी। कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना, हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था। क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है, मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग। कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं, आप जीवन को ऐसा जियो
कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया? ईश्वर की आज्ञा क्या है? पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा। पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं, थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं। पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराये पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है। मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था। इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो। इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी। मीराबाई के जमाने में जौहर था। उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था। और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में।
बोलो हाँ। ऐसी ही कथा सुनने के मुगल लिए तलवार के चैनल नोक में को जितना सब्सक्राइब धर्मांतरण ना जरूर करा करें। पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है। उसने तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहा, तुमसे रोटी मांगी थी, रोटी भी तुम दे ना पाए। ज्यादा ज्ञानी ना बनो साहब। भूखे को रोटी देना धर्म है, ज्ञान देना धर्म नहीं है। हमें लगी है भूख, हम मांग रहे हैं रोटी और तुम दे रहे हो ज्ञान। हमें लगी है प्यास, हम मांग रहे हैं पानी, तुम दे रहे हो ज्ञान। सही है? ज्ञान ना दो, पानी दो, ज्ञान ना दो, रोटी दो। सही है? लेकिन आज तमाम लोग अपने द्वार से साधु संत, पहले के जमाने में मेरे अपने गांव में मैं देखता था, हमारे गांव में रोज कोई ना कोई साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही, और खरताल लेके आते थे, एक भजन सुनाते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, मैया भिक्षा दे दो, फिर उसे जरा सा आटा, फिर चावल, लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते थे। आजकल वो लोग नहीं आते। आते हैं आपके गांव क्षेत्र में? अब बताओ, आपके घर में अब कोई आता भिक्षा मांगने? बोलो पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा बातें हैं। अब आता होगा तो कोई भूला भटका कभी कभी आता होगा, हाँ या ना? आपके द्वार पर अब कोई आता नहीं है। आपके द्वार पर अब क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब यहां कौन रहता है? अब यहां कुत्ते रहते हैं। अब यहां कौन रहता है? अब ये कुत्तों का ठिकाना है, और जहां कुत्तों का ठिकाना है वहां अतिथि काय को जाएगा? कटवाने। पहले के घर कैसे बनते थे? घर बनता था तो घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा होता था, चौपाइयां लिखी होती थी, शंख चक्र बने होते थे द्वार पर, भगवान का नाम लिखा होता था। आजकल घर बनता है तो ऊपर जूता लटका देते हैं, घर को जूता पहना दिया। तुम्हारी खोपड़ी में कोई जूता रखे तो मतलब अक्कल नहीं है आदमी के पास जरा भी। बोलते नजर नहीं लग जाए तो फिर अपने बेटा को जब दुल्हा बनाती हो मैया, उसे भी तो नजर लगती है, एक जूते का माला पहना दिया कर, ले बेटा माला पहन जूते का, नजर नहीं लगेगी। मतलब कुछ भी चल रहा है मनमाना, अक्कलहीन है। द्वार पर क्या होना चाहिए? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ। भगवान का नाम लिखो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान का नाम द्वार पर हो। द्वार पर आपके शंख चक्र, जैसे ये शंख चक्र यहां, ताकि चक्र आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाने दे। शंख सदा आपकी विजय कराए। विजय का प्रतीक है ना शंख। जब युद्ध होता था विजय होती शंख, युद्ध की शुरुआत भी शंख से। भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र लेकर, ये आयुध हैं। तो ये सब होना चाहिए घर पे। तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का पेड़ घर पे द्वार पर सजा, तुलसी हो, द्वार पर भगवान का नाम हो, है ना। कोई साधु संत आए तो एक कलश द्वार पे होना चाहिए, कलश लेके, कलश का स्पर्श करके जाते। सब मर्यादाएं थी। हर 15 दिन महीने में एक वंदनवार अपने घर पे बांधा करो। वंदनवार समझते हैं? वंदनवार घर के
आंगन को थोड़ा जगह है तो गाय के गोबर से लीपा करो, चौक पूरा करो, वहां एक कलश कभी जलाया करो। घर का द्वार में दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो। जहां द्वार पर रोशनी होती है वहां घर के भीतर भी रोशनी होती है, सुख खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है। अब कुछ नहीं करते लोग, पता ही नहीं कुछ करते हैं। अच्छा भैया ऐसा होना, यही परंपरा भारत की, करना चाहिए। गाय के गोबर से महाराष्ट्र में मैंने कुछ जगह देखी, कुछ कुछ भारत में आज भी परंपराएं हैं कि वो रोज अपने द्वार पर चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं। मतलब द्वार को साफ सुथरा, अच्छा मेरे घर लक्ष्मी आए, मेरे घर अन्नपूर्णा आए, मेरे घर भगवान आए, है ना। कुछ आजकल दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, कुछ मतलब ही नहीं किसी को। भोजन बन जाए तो एक बार बाहर निकल के देख लो कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, उसे खिलाओ फिर खाओ। यही गृहस्थ की मर्यादा है, यही गृहस्थ धर्म है। तो वेद की आज्ञा का पालन करो। किसकी आज्ञा पे चलोगे? धर्म पर चलो मैया, अधर्म पर चलोगी सर्वनाश हो जाएगा। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिबन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे, तो पता नहीं वो काय में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे। क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिबन में रहता है। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिबन में रहते हैं। ये लिबन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो, धर्म क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं, धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिबन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिबन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है, ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है।
आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहां पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे। पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ, धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं? आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कहां है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर, सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कैसे है? कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि यह धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो? बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर? बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है ये, सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है? वॉशिंग मशीन है, कैसे काम करती है? एसी है, कैसे काम करती है? सबका पॉइंट तो लाइट है। लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता है, वेव क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं? चूल्हा। चूल्हा, ठीक है। सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है। हाँ या ना? मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था, कैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहां एक्टिवेट है? कहां है धर्म आपके भीतर? कैसे काम कर रहा है? अच्छा, आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता, पर आप समझो। उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है
कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया उस दिन आप भूल जाएंगे कि ये आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ। इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जिसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आइकॉन थे वो लोग, युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है क्यों मेरे भाई? समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो, और दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी मां के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हां कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी कि ये मेरी मां है, क्या व्यवहार करने, इसलिए मां के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृदेवो भव। ऐसी ही कथा सुनने के लिए नहीं चैनल है को सब्सक्राइब जरूर करें। गधा के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बोलो हां। कोई बेटा अपनी मां के बारे में गलत सोचे तो सोचना भी तो पाप हो गया, लेकिन उसने तो बोला। ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये भी सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बुजुर्ग कभी जिंदा होते और आएंगे ना, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नालायक तुम कहां चले गए, तुम्हें हमने इसलिए जीवन दिया था कि तुम इतने अश्लील हो जाओ। इसलिए अपने बेटों को, मेरी मां सीता मैया किसमें थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर।
तब तक सुरक्षित थी। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा नहीं है वो, मर्यादा की रेखा। किसकी रेखा है? जैसे ही मर्यादा की रेखा को पार किया, रावण उठा कर ले गया। जिस दिन आप और जिस दिन आपके बच्चे उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन नाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपनी बेटियों को संस्कार बनाओ। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। स्त्रियों का आभूषण क्या है? बोलो। लेकिन वो जो लड़के जो उल्टा बोल रहे थे, कॉमेडियन, वहां पर एक लड़की भी बैठती थी। वो लड़की भी इतनी गलत गलत बातें करती थी, उसके अंदर लज्जा नहीं है। ये नारियों के नाम पे कलंक है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, तुम अपनी बेटियों को थोड़ा लज्जा सिखाना। हे बेटी, लज्जा जानती हो क्या होती है? इसलिए हमारे यहां कपड़ा ढकने की, मतलब शरीर को ढकने की परंपरा रही है। कपड़े से शरीर को ढका जाता है। आजकल तो पैसे दे के फटे कपड़े लोग खरीद रहे हैं ताकि दिखे। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग।